इस बार चुनेंगे किसको? डॉक्टर आलोक सिंह को। हाँ, लीना तिवारी थी माननीय विधायिका जी, वो 5 साल में कुछ की नहीं, केवल कागज पे उनका काम हुआ, धरातल पे नहीं हुआ है। डॉक्टर आलोक कुमार हैं, इनको यहाँ से योगी या अनुप्रिया जी से मैं बराबर अनुरोध करता रहूँगा कि उनको टिकट दिया जाए। हम जनता उनके साथ में रहकर उनको जिताएंगे। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं राज सनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजसन टीवी। माहौल चुनावी है लेकर मैं हाजिर हूं और इस बार हम लोग मौजूद हैं मडियाहू विधानसभा में। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता है, कौन सा विधायक इस बार किस जो है विधायक के कार्य से कितना संतुष्ट हैं। इस बार विधायक ने 5 साल के कार्यकाल में कार्य किया है या हर बार की तरह इनको सिर्फ वादे मिले हैं। 5 साल के कार्यकाल से कितने संतुष्ट है और किसको चुनेंगे अपना विधायक, इनके मन में क्या है, हम जानेंगे इन्हीं लोगों से। आइए चलते हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग तादाद में मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये विधायक किसको चुनेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, 5 साल में कितने समस्याओं का निस्तारण हुआ है। तमाम लोग यहाँ आप मौजूद। क्या नाम है चाचा जी आपका? जनार्दन पटेल जी। अच्छा, इस बार किसको चुनेंगे बताइए, किसको चुनेंगे बोलिए बताइए। हम तो आलोक जैसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके पहले जो लीना तिवारी थी माननीय विधायिका जी, वो 5 साल में कुछ की नहीं, केवल कागज पे उनका काम हुआ, धरातल पे नहीं हुआ है। हमारे गांव में इंटरलॉकिंग दी हैं, वो अभी उखड़ गया है और एकदम थर्ड क्वालिटी का है, गिट्टी भी नहीं पड़ी है उसमें। मैं दिखाने को तैयार हूँ आप लोग के माध्यम से, मीडिया वाले मैंने चलकर उसको भी देख लीजिए। और 5 साल में कार्य के नाम पे जो कार्य हुए उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार तो इतना हुआ है कि अभी अब मैं आपको मैंने दिखा दूँ हैं, इंटरलॉकिंग वैसे ही उखड़ी पड़ी है और जो उसमें बगल में ईंट लगता है वो वही खड़ंजे का ईंट निकाल कर वो इसी की जुड़ाई हुई है। न उसमें गिट्टी मैंने पड़ी है, न बालू पड़ी है, सब उखड़ कर। आपने आलोक सिंह जी का नाम लिया, उनको क्यों चुनेंगे? क्यों नहीं चुनेंगे भाई, वो हम उनको जानते हैं और हमारे यहाँ क्षेत्र में उनके जो भी काम किए हैं, उनके पिताजी सब उनका माने सम्मान करते हैं, हर ढंग से करते हैं, राजनीतिक परिवार उनका है, हम सब जान रहे हैं उनको। निश्चित आपको बता दें कि आलोक सिंह जो हैं वो भी अपना दल एस से सदस्य हैं और इस बार चुनावी रेस में इस तरीके से कहें तो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आप लोग और भी कुछ लोग हैं, कैसी सरकार चुनेंगे और कैसा विधायक चुनेंगे चाचा जी? विधायक नवयुवक और कर्मठ। जो हमारे आलोक जी अच्छे हैं, दांत के डॉक्टर हैं, कई बार विद्यालय पर कैंप लगाए हैं, क्षेत्र की जनता का दांत के दवा किए हैं। और इनके पिताजी तो माननीय क्षेत्र में हर हॉस्पिटल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से वो कार्य कर ही रहे हैं। अच्छा, तो मौजूदा विधायक की बात करें तो लीना तिवारी हैं, उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? उनका कार्य तो देखो, उनका दर्शन मैंने किया ही नहीं हूँ। अच्छा, वो गांव में आई ही नहीं 5 साल में? 5 साल में कभी आई ही नहीं। कितने लोग खड़े हैं, कोई उनका चेहरा भी नहीं देखा होगा कि कैसे हैं कैसे नहीं। केवल बारम्बार बस्तियों में गई हैं। अच्छा, केवल बारम्बार बस्तियों में गए हैं और बस्तियों में नहीं गए। ये तो कह रहे हैं कि विधायक जी कभी आई नहीं। बताइए, विधायक जी आई हैं कभी यहाँ पे? नहीं, विधायक जी कभी आए ही नहीं। उनसे पूछ लो कि सैदुपुर में कहाँ रास्ता लगा है, कैसे हुआ है, कोई भी किसी का पहचान भी कुछ भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप युवा हैं तो इस बार युवाओं का क्या मूड है, युवा किस ओर जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? इस बार नए वक्त देखते हुए जो है आलोक भाई की तरफ जो है। हाँ। अच्छा जी, आप बताइए, ये तो के आदमी जी है, अपने क्षेत्र के हैं, तो उन्हीं के तरफ हम लोग है ही है। ऐसा बात नहीं, हमारा पूरा गांव तैयार है उनके लिए। हाँ, क्यों, ऐसी क्या वजह है? जो है क्षेत्र के जो इंसान रहेंगे उसी की तरफ हम लोग जाएंगे कि दूसरी तरफ जाएंगे। लीना तिवारी तो कभी आई ही नहीं, दर्शन नहीं दी। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए। अरे कुछ नहीं विकास किए, जीत गई, कभी गांव में दर्शन नहीं दिए। आपने देखा है विधायक को कभी? देखा है, कभी कभी देखा हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रचार के समय देखा है। चुनाव टाइम? हाँ, चुनाव टाइम, और ऐसे जीत गए तो कभी दर्शन भी नहीं दिए। विधायक कभी दिखी नहीं, जनता है, आवाम है, जिसका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के प्रचार में ही विधायक जी दिखी, उसके बाद कहाँ नदारत हुई ये तो जनता को भी नहीं पता। आप बताइए चाचा, इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे और मडियाहू के मन में क्या है, इस बार क्या चाहती है मडियाहू? मन में ये है कि लीना तिवारी को तो यहाँ पर आना ही नहीं है, क्योंकि 5 साल बीत गया, अभी तक वो यहाँ पर दर्शन नहीं दिए। कुछ लोग
ही जो चलते फिरते होंगे वही लोग लीना तिवारी को देखे होंगे, नहीं तो कोई जानता ही नहीं। लीना तिवारी इतना जरूर सुने हैं कि लीना तिवारी इस समय विधायिका हैं। खाली विधायक का नाम सुने हैं। अच्छा, उनका नाम सुने हैं, उनका काम देखे हैं, उनको देखे हैं? क्या किए हैं वो तो हमारे गांव में आएंगे तो उनको सब दौड़ा लेंगे। हाँ, ब्राह्मणों काम किए हैं और किसी का नहीं किए हैं, केवल ब्राह्मणवादी यहाँ पर हो गया है। अच्छा, सिर्फ एक जात के लोगों का काम हुआ, बाकी सबका जो कार्य था वो कहिए तो अधूरा रह गया। नहीं, कुछ नहीं किए, अच्छा, कुछ हुआ ही किया ही नहीं। वो सैदुपुर कहाँ है वो जानती हैं? वो हमको तो पता होगा कि है, कि उनको पता नहीं होगा कि वो जानती हैं कि नहीं सैदुपुर है कहीं। नहीं तो इस बार चुनेंगे किसको? डॉक्टर आलोक सिंह को। हाँ, क्यों उन्हें चुनेंगे? क्या क्या वजह? हमारे नज़दीक हैं, उनके पिताजी उनके दादाजी स्कूल चला रहे हैं और सब हम लोग कोई कार्यक्रम होता है हम लोग वहाँ पर निमंत्रित होते हैं, वहाँ पर जाते हैं। ये क्षेत्रीय हैं, हमारे बगल के हैं और इनका नाम भी है यहाँ गोपालापुर में या एरिया में, इसलिए उनको चुनेंगे। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, बात करेंगे। ये बताइए चाचा जी, इस बार सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार तो देखिए वैसा किसी का भी बनेगा, चाहे कोई भी सरकार बने, सही नहीं चलेगा। चाहे किसी की भी सरकार आएगी, किसी का कार्य सही नहीं होगा। सब परेशानी के बढ़ने के सिवा और कोई फायदा नहीं होगा। विधायक कैसा चुनेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? हम तो भाई, अगर हमारा विचार है, हम तो वोट ही नहीं किसी को देंगे। कोई भी आवे हारे जीते कोई मतलब नहीं। जब वो लोग से कोई नहीं मतलब है तो मुझसे क्या मतलब है? निश्चित, कुछ और लोग भी हैं। किन मुद्दों को इस बार लेकर मतदान करेंगे चाचा? मुद्दा यही है हम लोगों का कि अभी जो हमारे नज़दीकी हैं आलोक सिंह, हम विकास के तौर पर देख रहे हैं कि हमारे नज़दीकी है, आगे आने वाले भविष्य में विकास होगा, हम लोगों का गांव का विकास होगा। और जो अभी विधायक 5 साल चल रहे थे, मान लीजिए उनको तो उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। निश्चित, कार्य को लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। तमाम यहाँ पे युवा साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि युवा के मन में क्या है, युवा इस बार किसको अपना विधायक चुनता है और किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाता है। तमाम युवा साथी हमारे साथ हैं। आप बताइए भैया, इस बार कैसी सरकार चुनेंगे? सर, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं और हम लोग उनको जानते हैं। हम लोग वही सोच रहे हैं कि उन्हीं को इस बार जो है प्रत्याशी अगर यहाँ से अगर हो जाते हैं तो हम लोग वोटिंग उन्हीं को करेंगे, क्योंकि लीना तिवारी 5 साल हो गए अभी इधर दिखाई नहीं। अगर लीना तिवारी फिर आती हैं तो क्या आप लोगों की ओर से जवाब रहेगा? हम लोग तो इस बार उनको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? इस बार नहीं। हाँ, इस बार वोट हम लोग उनको नहीं देंगे। चाचा जी आगे आइए। क्या कह रहे थे? रुकिए, हम ही आ जा रहे हैं। क्या गाँव में रुकने नहीं देगी, उनको नारा लगा देगी। अच्छा, क्यों इतना विरोध हो रहा है? वो तो दावे कर रही हैं हम बहुत विकास किए, बहुत विकास किए। ब्राह्मणों के हमदर्द हैं, वो तो ब्राह्मण में वोट जाकर मांगे, यहाँ पटेल बस्ती में क्यों आएंगी? नहीं, वो तो एक तरीके से कहा जाए आपके समाज की, वो उसी के पार्टी के नेता हैं। वो पार्टी से मतलब नहीं, काम से मतलब है। अच्छा, चाहे कोई भी हो विधायक, लेकिन काम से मतलब है। हम गरीब आदमियों क्या चाहिए? निश्चित, और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे। आप बताइए चाचा जी, इतने सालों से चुनाव चल रहा है, मुद्दा हमेशा वही रहता है कि सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो। 5 साल की ही सरकार भी बीत गई, विधायक भी थे आपके ही समाज से, आपके ही पार्टी के लोग। नहीं लगता कि 5 साल में जो विकास कार्य होना चाहिए वो तो विकास कार्य शुरुआत ही नहीं हुआ? अब फिर श्रीमान जी जो है 5 साल में जो है लीना तिवारी तो यहाँ दिखी नहीं। ये जो सैदुपुर ग्राम सभा में खड़ंजा लगा हुआ है, ये डॉक्टर आलोक दादा, इनके पिताजी के योगदान से सैदुपुर में जो रास्ता निकला है चारों तरफ, उनके योगदान से निकला हुआ है। और मैं यही चाहूँ कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के जो लड़के डॉक्टर आलोक कुमार हैं, इनको यहाँ से योगी या अनुप्रिया जी से मैं बराबर अनुरोध करता रहूँगा कि उनको टिकट दिया जाए। हम जनता उनके साथ में रहकर उनको जिताएंगे, पूरा प्रचार करेंगे उनको, क्योंकि डॉक्टर आलोक हम लोग को तन मन धन से जो भी हम लोग को तकलीफ पड़ता है वो हमारे बीच में आते हैं, हमको सहयोग करते हैं हर दुख या सुख में, सब में।
निश्चित आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार 7 तारीख को मतदान होने हैं, जिसको लेकर जो है हमारी जो चुनावी यात्रा है वो सभी विधानसभाओं में जारी है। कुछ और भी लोग हम हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस बार उनके मन में क्या है। मडियाहू विधानसभा में है जहाँ आपको बता दें कि अपना दल एस और भाजपा की सहयोगी दल हैं वो वहाँ से विधायक लीना तिवारी हैं, जिन पर जिस तरीके से आपने देखा कि जाति विशेष लोगों पर उन्हीं के खाली कार्य करने का ये आरोप लगा रहे हैं। और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ और भी कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइए चाचा, चुनाव आ गया है, बहुत सारे नेता आ रहे होंगे, तो किसे चुनेंगे इस बार? हम ना बोल पाओ। अच्छा, किसे चुनेंगे? और बात 4 नेता रहे। हाँ, नजदीकी करमठ। अच्छा, करवट हो और इनके बीच का हो, यही एक प्राथमिकता है इन लोगों की। आप बताइए चाचा, चुनाव आ गया है, तमाम नेता आ रहे होंगे, विधायक जी भी आ रहे होंगे, तो इस बार चुनेंगे किसको? देखिए, हमारे मडियाहू विधानसभा 370 में आलोक जी डॉक्टर साहब जो हैं नवयुवक हैं, करवट है, और सब लोग का विचार उनका है। और सर्वप्रथम ये है कि हमारी जो सुषमा पटेल जी हैं, अनिल पटेल जी हैं, उसमें तीनों जन में से कोई भी अगर टिकट मिल रहा है, लड़ रहे हैं, हम लोग सहयोग देंगे उन लोग को। नहीं, सुषमा पटेल तो मुंगरा छोड़ के मडियाहू में आ गई। मडियाहू में हम मडियाहू उनका फर्क यहाँ पे रहेगा कुछ? नहीं, बहुत फर्क रहेगा। इन 3 जन में अगर कोई भी टिकट पाएंगे तो विजय होंगे जी। निश्चित ये जनता है जिन्होंने बताया कि हम जो है युवा और जो है जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, हम वैसा ही विधायक चुनेंगे जो हमारी समस्याओं का निस्तारण करे, जो हमारी समस्याओं को जाने और उस समस्याओं को निस्तारण के लिए कटिबद्ध रहे। तब तक के लिए देखते रहिए राजतन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।